नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य हमें व्यक्ति के ऐसे 4 गुणों से परिचित करवाते हैं कि वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो वह 4 गुण कौन कौन से हैं उसको दर्शाते हुए कहते हैं, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार से सोने की जो परीक्षा है वह 4 विधा से होती है, 4 प्रकार से होती है। निघर्षण, घिसने पर, ठीक है। जैसे जब खदानों में खुदाई करके जब सोने की प्राप्ति होती है तो वह सोना है या कोई अन्य धातु है, उनके परीक्षण के लिए पहले उसको घिसा जाता है, फिर छेदन, काटने पर, फिर तपाने पर उनको भट्टी में डाला जाता है, फिर उनकी परीक्षा होती है, और फिर ताड़न करके यानी पीटने पर। तो जिस प्रकार से निघर्षण, छेदन, तापन और ताड़न से सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा भी 4 प्रकार से होती है। यानी उस मनुष्य में ये 4 गुण है या नहीं है, ये 4 क्वालिटीज जो है वह है या नहीं है। तो वह कौन कौन सी क्वालिटीज है जो प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी है, पहला गुण है त्याग। यदि मनुष्य जीवन में त्याग नहीं है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। पिता अपने पुत्रों के लिए, संतान के लिए, माता भी अपने संतान के लिए, मित्र अपने मित्र के लिए, पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए क्या कुछ त्याग कर सकता है या नहीं। व्यक्ति समाज के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रजा के लिए क्या कुछ त्याग कर सकती है या नहीं। इसीलिए तो कहा गया, त्यागे नैके न अमृतत्व मानशु। त्याग ही एक चीज है जिससे वह अमृत है, उनकी प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, त्यागा शांति अनंतरम। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। और ऋषियों ने भी उपनिषद में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदः कस्य स्विद्दनम। संपूर्ण यह जो चराचर सृष्टि है वह सृष्टि ईश से आच्छादित है, और इनको त्याग बुद्धि से तुम उनका उपभोग करो। ममत्व बुद्धि से नहीं, यह मेरा है, यह मेरा है। कुछ हम साथ में नहीं ले जाने वाले हैं। तो जब कुछ साथ ही नहीं ले जाने वाले हैं तो फिर उसमें मोह किस बात का। तो यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो आप भोगो, लेकिन उसमें जो बुद्धि है वह ममत्व बुद्धि मत रखो, क्योंकि वह कष्ट देने वाली होगी। त्याग बुद्धि रखो कि जैसे यह घर है, वह घर में मैं तो रैन बसेरा की तरह हूं। जैसे धर्मशाला होती है, वहां पर कोई स्थायी जो है वह नहीं रुक सकता। यात्रा के लिए आता है, यात्रा कर लेता है, दर्शन कर लेता है, और फिर वह धर्मशाला छोड़ देता है। तो यह जो संसार है वह संसार भी क्या है, धर्मशाला है। इसमें यह मनुष्य देह के अंदर आत्मा जो है वह रैन बसेरा की तरह आई है और फिर चले जाएगी। तो फिर क्यों हम इस संसार में, क्यों संसार की वस्तुओं में ममत्व बुद्धि रखें। तो ममत्व बुद्धि न रखकर हमें त्याग बुद्धि रखनी चाहिए।
फिर कहते हैं शीलेन, मनुष्य के अंदर शील जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शील यानी चारित्र्य, कैरेक्टर। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वह इस मूल्य पर, इस गुण पर सदा से न्योछावर रही है। शायद बच्चा या लड़का या युवा पढ़ने में कमजोर होगा तो चल सकता है, लेकिन चारित्र्य में वह यदि निम्न है तो वह कदापि सहा नहीं जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सदा से कैरेक्टर बिल्डिंग की ओर अग्रसरता स्थापित की है। उनको इतना महत्व दिया है कि चारित्र्य भ्रष्ट जो है वह व्यक्ति कदापि सहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं गुणेन, गुणों कि इस व्यक्ति में कितने अच्छे सद्गुण है, गुड क्वालिटीज क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि गुड क्वालिटीज को, अच्छे गुणों को, सद्गुणों को पनपने में ज्यादा वक्त जो है वह लगता है। बिगड़ना आसान है, कठिन क्या है? सुधरना, सद्गुणों का विकास करना। लेकिन यथोचित काल आने पर वही सद्गुण जो है उस मनुष्य की शोभा के आभूषण बन जाते हैं। और फिर अंतिम में बताते हैं कर्म, कि इस मनुष्य के कर्म कैसे है, अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वह बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, यदुनंदन ने बताया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप ऐसे ही बैठे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ कर्म तो कर ही रहे, मन से कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं, तो वह भी कर्म ही हुआ। तो बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं रख सकता। यदि आप निर्विचार स्थिति को प्राप्त होते तो बात अलग है, निष्क्रिय स्थिति को प्राप्त होते तो बात अलग है, लेकिन वो तो फिर भी योग की परंपरा हो जाएगी, जिसकी और चर्चा हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी मनुष्य की इन 4 गुणों से परीक्षा होती है, जिसमें पहला त्याग, दूसरा शील यानी चरित्र, कैरेक्टर बिल्डिंग, तीसरा गुण, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज, और चौथा कर्म, एक्शन, गुड एक्शन और बैड एक्शन। तो आप भी अपने जीवन में प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से इन 4 गुणों का विकास करे, ऐसी आशा है। अस्तु।